जंगल के राजा ने सभी जानवरों को न्योता दिया क्योंकि दिवाली का शुभ अवसर था। लेकिन क्या उसकी दी हुई कंडीशन की वजह से चिड़िया उसके न्योते में जा पाएगी या फिर नहीं? कंडीशन को जानने के लिए और चिड़िया के साथ क्या हुआ, क्या वो न्योते में जा पाई या फिर नहीं? शेर सिंह चौहान जंगल का राजा था। उसने अपने सभी जंगल वासियों को बताया कि आज मेरे जंगल में न्योता है। दिवाली की वजह से आप सबको न्योता दिया जा रहा है और मेरे न्योते के अंदर बहुत से अच्छे अच्छे पकवान और मिठाइयाँ बनेंगी, तो जरूर खाने आइएगा। राजा के मुंह से ये बात सुनने के बाद जंगल में रहने वाले सभी जानवर और पशु पक्षी खुश हो जाते हैं। उनके मन में लड्डू फूट रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वहां जाने के बाद उन्हें अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे, अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन शेर सिंह ने एक शर्त रखी। उसके न्योते में वही लोग जा सकते थे जो पैसे वाले हों, क्योंकि उसके हिसाब से अगर पैसे वाले लोग ही आएंगे तब उसकी शान बनी रहेगी। लेकिन अगर उसके दिए न्योते में गरीब लोग भी आएंगे तो उसकी शान खराब हो जाएगी और उसके हिसाब से ये उसकी इंसल्ट करना होगा। इसीलिए उसने ऐलान कर दिया कि न्योते में वही लोग आएंगे जो मेरे बराबर के होंगे। जंगल के सभी पशु पक्षी और जानवर बहुत ही ज्यादा खुश थे। कबूतर अपनी पत्नी से कहता है, अरे ये वाला हार पहन के मत चलो, ये वाला हार सबने देख रखा है, पिछली बार भी यही पहन कर गई थी। अगर तुम बार बार एक ही हार पहन कर जाओगी तो सब लोग कहेंगे कि तुम्हारे पास ज्यादा हार नहीं है। क्यों जी, ये अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, अच्छा तो है, अच्छा तो बहुत है, लेकिन अगर तुम बार बार एक ही हार पहन कर जाओगी तो लोग कहेंगे कि तुम्हारे पास ज्यादा हार नहीं है। अरे तब तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास तो 15 हार हैं, लेकिन उनमें से सारे मैंने पहन रखे हैं। क्या कहते हैं आप, क्या करूं? अच्छा तो ठीक है, कल तुम्हें दूसरा हार दिला दूंगा। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये सुनकर टिमनी चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो पहनकर दावत में जा सके, और ना ही इतने पैसे थे कि वो उस पैसों से गिफ्ट दे सके राजा को। वो अपने मन में इन सभी का हल सोच ही रही थी कि तब तक पिंकी आ जाती है। अरे बेटा पिंकी, तुम दावत में क्या पहनकर जाने वाली हो? अरे मम्मी ने तो मेरे लिए बहुत सी ड्रेस खरीदी है, इसीलिए पहले से ही उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि मुझे क्या पहनकर जाना है। वैसे आप क्या पहनकर जाओगी? अरे भाई, पहले तुम तो बताओ कि तुम क्या पहनकर जाने वाली हो, तब मैं अपने बारे में बताती हूँ। अरे मम्मी, बताया तो मैंने आपको। मेरी मम्मी ने जरूर पहले से कोई ना कोई ड्रेस डिसाइड कर पक्का रखी होगी। वैसे भी मेरे पास बहुत सी ड्रेस हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि मम्मी कौन सा पहना कर भेजेंगी। अरे भाई, इतनी ज्यादा ड्रेस हो तो मुझे भी एक आध दो ठी दिखाओ, अगर पसंद आ जाए तो मैं भी वो पहन कर चली जाऊं। बात कुछ ऐसी थी कि पिंकी टुन्नी की भाई की बेटी थी, इसीलिए उसे टुन्नी के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वो किन हालातों में जी रही है। इसीलिए उसने हंसते हुए जवाब दिया, अरे बड़ी मम्मी, क्यों नहीं, जो चाहे वो ले ले। वैसे भी आपके पास तो बहुत सी ड्रेस होंगी, लेकिन अगर आपको मेरी वाली पसंद आती है तो मेरी वाली ही ले लीजिए। इतने में ही टुन्नू की बेटी आ जाती है। अरे माँ, मैंने सुना कि राजा जी दावत दे रहे हैं और उसमें मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, और पिंकी ने तो ये पहले से डिसाइड भी कर लिया है कि वो कौन सा ड्रेस पहनकर जाएगी। लेकिन आपने तो मुझे अभी तक बताया ही नहीं कि मैं कौन सा ड्रेस पहनकर जाऊंगी, और ये भी आपको नहीं पता होगा कि आप कौन सा ड्रेस पहनकर जाओगी। जल्दी जल्दी इसका हिसाब लगाओ, हम लोगों को भी तो वहाँ पर अलग ही चमकना है। अब उसकी माँ और ज्यादा चिंता में आ जाती हैं। अरे बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें कपड़े दिला सकूं, और ना ही मेरे पास इतने पैसे बचे हुए हैं कि मैं कुछ नया लेकर आऊं जिसे तुम लोग पहनकर वहां जा सको। तुरंत ही उसकी बेटी बोलती है, अरे माँ, इसमें सोचने वाली बात क्या है? पिछली दिवाली में आपने मेरे लिए फ्रॉक ली थी ना,
उसको आपने मुझे पहनने से मना किया था, तो वो मेरी छोटी हो चुकी है और अभी वो नई पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने अभी तक उसे पहना ही नहीं है। तो क्यों ना आप इसे मेरी छोटी बहन को पहना दीजिए। और पिछले दिवाली में जो आपने अपने लिए साड़ी खरीदी थी, वो साड़ी पहनकर आप चले जाइए। अब इसमें कौन सी दिक्कत है भला बताइए। बेटा, यहाँ पर फ्रॉक और साड़ी की तो बात ही नहीं है, यहाँ पर बात है हैसियत की। देखिए, हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं। वहाँ सब अमीर अमीर चिड़िया लोग जाएंगी, कबूतर लोग जाएंगे, जो अपनी नई नई गाड़ी मोटर से जाएंगे और नए नए हार, पर्स, मोबाइल लेकर जाएंगे। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। जब वहाँ पर मैं पैदल ही पहुँचूंगी तो ये मेरे लिए बेइज्जती होगी, क्योंकि वहाँ का कोई भी पक्षी ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। इसीलिए वहाँ जाकर मैं खुद की बेइज्जती नहीं कराना चाहती। तुमने ये तो सुना ही होगा ना कि दोस्ती अपने बराबर वालों से करनी चाहिए, वरना आपकी बेइज्जती आपकी हैसियत से ज़्यादा होने लगती है। इसीलिए वहाँ पर जाकर मैं खुद की बेइज्जती नहीं कराना चाहती बेटा। वहाँ सब अमीर अमीर चिड़िया लोग जाएंगी और मैं एक गरीब और आम चिड़िया हूँ बेटा। यही बात चिड़िया की बेटी को भी समझ में आ जाती है। अरे हाँ, मेरे दिमाग ने मुझे सही टाइम पर नया सजेशन दे दिया। अगर मैं भी अंकल कौवे की तरह काम करूं तो मैं कम पैसों में ही अपने और अपनी बहन के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी मम्मी के लिए भी सामान खरीद पाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास पूरे 5,000 रुपए आ चुके हैं। यही स्ट्रेटजी लगाकर चिड़िया की दोनों बेटियां सामान खरीदने जाती हैं और उन्हें विश्वास से भी और उन्हें उम्मीद से ज़्यादा छूट मिल जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी मम्मी के लिए भी सारे सामान खरीद पाती हैं। जब वो इतना दिमाग लगाकर रात में सामान लेकर आती हैं, तब उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि अब उनके पास भी इतने सामान थे कि वो दावत में जा सके। नए नए सामान, नई नई गिफ्ट्स लेकर वो लोग भी जाते हैं सेठ की दावत में। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भले ही आपकी स्थिति खराब हो, लेकिन अगर आप दिमाग और चालाकी से काम को करें तो आपकी परिस्थितियां सुलझ सकती हैं और आपके सभी गलतियों का और सारी दिक्कतों का समाधान हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि वी वांट मोर स्टोरीज लाइक दिस, ताकि हम और भी बहुत सी कहानियाँ कुछ ऐसे ही ला सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और कहानी के अंदर, तब तक के लिए बाय।